अध्याय 4। दीदी की शादी। हज से वापस आना उतना ही रोमांचकारी था जितना जाना। समीना दीदी ने कहा, मुझे भी तो छूने दो। वहां हमने जो कुछ देखा और किया था वह उसे बार बार पूछ रही थी। मक्का से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। कराची से रेल द्वारा आए हाजियों को छूने के लिए लाहौर स्टेशन में लोगों की भीड़ सर मोहम्मदिया रसूल अरबी चिल्लाती हुई उमड़ पड़ती। जिन आशीर्वादों को अधिक पैसे खर्च करके वे नहीं पा सकते, उन्हें इस प्रकार पाने की कोशिश करते हैं। ऐसी उत्तेजना 1 महीने तक बनी रहती है। इन दिनों निकट संबंधी, दूर के रिश्तेदारों और शहर के लोगों को भी हाजियों के लिए उपहार लाना एक रिवाज है। रिश्तेदारों और खास मित्रों ने एक एक बोतल जमजम कुंड से लाया जल लिया। हमने अपने मौलवी साहब को भी उसकी एक बोतल भेजी। मेरे हज से लौटने के कारण मुझे देखने आए सभी लोग खुदा तुम्हें आशीष दे कहकर मेरा अभिवादन कर रहे थे। मेरा स्वास्थ्य होना ही सबकी कामना थी, परंतु मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ। परिवार के सदस्य मुझे चूमकर सांत्वना देते हुए बोले, बीबी जी, खुदा तुम्हें भविष्य में अवश्य स्वस्थ करेगा। हमें उनकी इच्छा कबूल करनी चाहिए। हमारी सारी कामनाएं विफल हो जाने से मैं बहुत उदास थी। हमारे शहर के कई लोग अपनी सारी उम्र पैसे बचाकर भी मक्का जाने जितना धन बटोर नहीं पाते। मुझे सूफी नामक आंतरिक यात्रा के लिए काबा यात्रा एक ऊपरी प्रतीक लगी। अतः मुझे ज्ञात हुआ कि खुदा को पूर्ण हृदय से खोजना भी एक यात्रा है। इस्लाम का मतलब ही समर्पण है। मैंने और एकाग्रता से प्रार्थना करने तथा भक्ति मार्ग में आगे आने वाले हर रोड़े को पार करने की ठान ली। नमाज पढ़ने की आवाज सुनाई पड़ते ही काबा की ओर मुड़कर सलीमा की मदद से प्रार्थना की चटाई पर घुटने टेक कर प्रार्थना किया करती। मैं एक रिवाज के तौर पर इसे नहीं करती थी, परंतु मेरी जरूरत ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। स्वस्थ होने के लिए न सिर्फ दिन में कई बार अपने मन में प्रार्थनाएं कहती, बल्कि मदीना से लाई मोतियों की माला को अपनी उंगलियों पर फिरोते हुए बार बार बिस्मिल्लाह खुदा का नाम भी दोहराती। अपनी हालत में कोई सुधार नहीं होने के बावजूद और स्वास्थ्य के विषय में ईश्वर की इच्छा ना जानते हुए भी अपनी सारी जिंदगी इसी प्रकार प्रार्थना करने का मैंने संकल्प कर लिया। हमारे यात्रा से लौटने के बाद जुलाई का महीना शांतिपूर्वक बीता। पिताजी मेरे बारे में दुखी दिखाई दिए। फिर एकाएक बोले, क्यों ना एक शादी रखी जाए। यह सुनकर मैं फूली ना समाई। मुझे विवाह आदि देखना बहुत अच्छा लगता था। वह विवाह मुझे याद है जब मैं 4 साल की थी। तब मेरी दीदी अनीस बीबी 14 साल की थी। उन्होंने मेरे लिए भी अपने ही जैसा एक लाल शादी का जोड़ा सिलवाया। उन्होंने महंगे वस्त्र, जेवर और मोतियों की नथनी पहनी थी। दाहिने हाथ में पंजांगुली अंगूठी, कंगन और ऊपर रेशमी दुपट्टा ओढ़े हुए थी। मुझे अपनी गोद में बिठाकर उन्होंने कसकर पकड़ रखा था। जब मौलवी विवाह के शब्द कह रहे थे तब उन्हें कांपता देख मैं उनके घूंघट में छिपी उनके गालों को थपथपाने लगी। उनके गाल आंसुओं से भर गए थे। सारे पुरुष मेहमान दूल्हे के साथ दूसरे कमरे में और सारी स्त्रियां हमारे साथ बैठी हुई थी। दूल्हे का छोटी उम्र में संयोगवश दुल्हन का मुंह देखना हमारी परंपरा नहीं है। सभी अनीस बीबी को बहुत प्यार करते क्योंकि वह माँ लगती थी। उच्च पदों पर स्थित अनेक लोग उस विवाह में शामिल थे। कई उपहार लेकर आए। हमने भी बहुत दहेज दिया, इतना कि उसने पिताजी की संपत्ति को बहुत घटा दिया। दूल्हे के सगे संबंधियों के लिए कई उपहार और हर तरह की चीजें सबके हिसाब से अनीस बीबी अपने साथ ससुराल लेकर गई। शहर के सभी लोगों का कहना था कि ऐसी शादी उन्होंने कभी नहीं देखी। अनीस बीबी जब विदाई लेने मेरे पास आई तो मैंने अपने एक हाथ से उन्हें जोर से पकड़ लिया और छोड़ ही नहीं रही थी। अपनी इस बहन को ही मैंने माँ की तरह देखा था। प्यारी बहना, तुम्हें देखने मैं अक्सर आती रहूंगी, उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा। हमारी परंपरा के अनुसार ससुराल में रहने से पूर्व अगले ही दिन अपने घर वापस आना पड़ता है। इसके बाद दंपति यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कई बार आते जाते हैं। फिर कुछ समय बीत जाने पर अपना घर बसाते हैं। अब पिताजी ने मेरे बड़े भाई सफ्तर शाह की विवाह की तैयारी की। वह विवाह दुल्हन के घर पर हुआ।
हम स्त्रियां उसमें शामिल नहीं हुई। अगले दिन बहुत दहेज के साथ आने वाली जेनीब का हम इंतजार कर रहे थे। उनकी सगाई बचपन में हो गई थी, परंतु हमारी परंपरा के अनुसार उन्होंने कभी भी एक दूसरे को नहीं देखा था। शादी के वक्त जेनीब 18 साल की थी। सफ्तर शाह ने अमेरिकी कॉलेज में व्यापार संबंधी पढ़ाई पूरी करके लाहौर में अपना खुद का कारखाना स्थापित करने तक वह हमारे घर में ही रही। फिर जमानाबाद में अपना घर बन जाने के बाद वहां रहने के लिए वे चले गए। जनीब हमेशा मेरे साथ प्रेम पूर्वक रहती थी। फिर जल्दी ही समीना की शादी होने के बाद वह रावलपिंडी में अपने पति के घर वालों के साथ रहने चली गई। बाद में अलीम शाह का विवाह हुआ। वे कानून की उपाधि प्राप्त कर गैस बोर्ड में अधिकारी बन गए। फिर वे भी अपनी पत्नी के साथ समीना बाग में रहने चले गए। मेरे लिए तो शादी करना नामुमकिन था। जिस रिश्तेदार के साथ मेरी सगाई हुई थी उन्होंने हमारे संबंधी परिवार की एक और लड़की से विवाह कर लिया। अब मैं अपने घर में पिताजी के साथ अकेली रह गई। उनके पास अब मेरे साथ बिताने के लिए बहुत समय था। उन्होंने अपने सारे बच्चों का विवाह कर दिया। ईश्वर के सम्मुख अपना लेखा देने की बारी आने पर बच्चों के प्रति अपने सारे कर्तव्य पूरा कर देने का प्रमाण देने योग्य होना उन्हें अत्यंत तृप्ति देता। हमारे परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम की भावना अधिक है। हमारी भक्ति इसे और अधिक दृढ़ता प्रदान करती है। पिताजी ही हमारे मार्गदर्शक थे। सन 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान दोनों पक्ष के कई लोगों ने अपना घर-बार खो दिया। पिताजी ने समाचार पत्र में एक विज्ञापन दिया कि कोई भी सैयद वंशी जो आश्रय की खोज में हो उनके पास आ सकता है। तब कराची से एक परिवार आया। पिताजी ने उन्हें हमारे घर में जगह दी। उस दंपति का एक 12 साल का लड़का और एक 8 साल की लड़की थी। उनके आने के 1 साल बाद मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ की मृत्यु के पश्चात घर संभालने की जिम्मेदारी इसी माँ ने अपने कंधों पर ली। उन्होंने मेरी देख रेख का जिम्मा भी उठाया। मेरे पिताजी ने उन्हें एक छोटा व्यापार स्थापित करने में मदद की। मैं उन्हें आंटी और अंकल कहकर पुकारा करती थी। पिताजी ने अंकल को अपना भाई बना लिया। वे भी हमारे साथ अपनों की तरह रहने लगे। रहने के लिए घर मिल जाने के वे एहसानमंद थे। पाकिस्तान विभाजन के दौरान झेले गए कष्टों को आंटी भुला नहीं पाई थी। कितना भयानक था वह दिन। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने भाई की हत्या होती देखी। ओह, हमारे दुखों का अंत नहीं था। उन्होंने हमारे घर को भी जला दिया, कहते हुए रोने लगी। धीरे धीरे बच्चों के उज्जवल भविष्य ने उनके बीते हुए दुखों को कम कर दिया। मेरा बेटा फौज में भर्ती होगा और बेटी डॉक्टर बनेगी। अपना विवाह होने के बाद अगर उसके बच्चे या पति बीमार होंगे तो उनका इलाज क्या करेगी। आज की पढ़ी लिखी युवतियां नई नई अभिलाषाएं रखती है, लेकिन हमारा जमाना अलग था। इस प्रकार वे कई घंटे मेरे साथ बातें करती। मैं कुछ देर सुनकर फिर अपने ख्यालों में डूब जाती। घर का भार संभालना और नौकरों की कुशल क्षेम जैसी जिम्मेदारी अंकल और आंटी ही उठाते। सलीमा जब 14 साल की थी तब मेरी सहायता करने के लिए अपने गांव से यहाँ आई। उस समय मैं 7 साल की थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, सलीमा की मदद करने के लिए उन्हीं के परिवार से सीमा भी आ गई। मुंशी जी गेट के पास कमरे में बैठकर बाकी नौकरों की देखरेख करते। पिताजी के कहने पर हर सुबह घर की जरूरत की सारी चीजें खरीदते, चिट्ठियां भेजते, बिल भरने, घर आए मेहमानों की खातिरदारी करने जैसे सारे कामों का जिम्मा उठाते। सप्ताह में एक बार वे पिताजी को लेखा जोखा देते। चौकीदार गेट के पास खड़ा रहता। यदि कोई गेट के पास आकर घंटी बजाता तो वह उससे पूछताछ करके मुंशी जी के पास भेजता। फिर वे उन्हें हमारे पास लेकर आते। हमारे यहाँ 4 माली और 2 रसोइया हुआ करते थे। पुरुष होने के नाते मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। हमारी भैंसों के दूध से मक्खन निकालना रहमत बीवी का काम था। मेज पर खाना परोसने के लिए 2 सेविकाएं थीं। वे घर के बचे कुचे कामों को भी किया करती। पिताजी बोले, इनकी जिंदगी भी खुशहाल कट रही है। मैं अगर अपनी सारी संपत्ति खो दूं तो भी इनके जैसे जीने में मुझे संतोष न मिलेगा। हमारे यहाँ बहुत अधिक नौकर है, फिर भी वे हम पर बोझ नहीं है। किसी भी विकसित देश में गरीबों की देखभाल के लिए इससे बेहतर योजना नहीं। राजिया नाम की एक मास्टरनी मुझे इस्लाम धर्म का ज्ञान, उर्दू, भारत और पाकिस्तान का इतिहास, गणित, पारसी भाषा, सामान्य विज्ञान आदि सिखाती। अंग्रेजी पिताजी को पसंद नहीं थी, इसलिए मुझे विस्तृत उर्दू, एडवांस उर्दू सिखाया गया। राजिया एक लंबी, खूबसूरत और दयालु स्त्री थी। कमरे में उनकी उपस्थिति मुझ में प्राण भर देती।
मुझ जैसी लड़की को जिसके पास चार दीवारी में रहने के सिवा कोई और रास्ता नहीं, बाहरी संसार के विषय में उन्हीं से बहुत कुछ सीखा। वे मुझे रेडियो के समाचार का विवरण भी देती थी। मक्का से वापस आने पर पिताजी ने टेलीविज़न खरीदा। उसमें मैं अपने धर्म संबंधी कार्यक्रम देखा करती। एक दिन राजा ने कहा, अब तुम मैट्रिक की परीक्षा देने लायक हो गई हो। परीक्षा का नाम सुनते ही मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उसमें उत्तीर्ण भी हुई। राजा अब कुछ और छात्रों को पढ़ाने लगी, इसलिए उनका पहले जैसे घर आना बंद हो गया। लेकिन पिताजी प्रतिदिन शाम को मेरे पास आकर समाचार पत्र पढ़कर संसार की खबरें सुनाते, उनके उस दिन के काम का विवरण देते और हमारे शहर का समाचार भी दिया करते। कभी कभी मुझे बाहर भी लेकर जाते। एक बार वे मुझे सफेद संगमरमर से बनाए कब्र के पास ले गए और उसकी कहानी सुनाने लगे। रांझा नामक एक किसान का बेटा हीर नामक एक सुंदर कुंवारी से शादी करना चाहता था। दोनों समृद्ध परिवार के थे, परंतु उनके बीच जाति पाति की दीवार खड़ी थी, इसलिए दोनों ने चुपके से आपस में समझौता कर लिया। लेकिन हीर के माँ बाप ने उनका विवाह अपने मनपसंद लड़के से तय कर दिया। हीर रांझा को ही प्रेम करती थी, परंतु इस बात की खबर राजा को हो गई। उन्होंने इस विवाह को रद्द कर दिया और हीर को डोली में बिठाकर रांझा के घर भेजने का इंतजाम कर दिया। लेकिन उसके मामा ने जाने से पहले उसे जहर का प्याला पिला दिया। रास्ते में ही हीर की मृत्यु हो गई। इसे देखकर रांझा ने भी आत्महत्या कर ली। यह शेक्सपियर के रोमियो जूलियट कहानी जैसा है। यह उन दोनों की ही कब्र है। मैंने सोचा कि स्त्री और पुरुष के पूर्व एक दूसरे को ना देखने वाले नियमों वाले हमारे धर्म वाले इस प्रकार की कब्र बनाकर प्रेम कथा को क्यों इतना महत्व दे रहे हैं। मेरे पिताजी ने तो अपना संपूर्ण जीवन मेरी माँ को ही अर्पित कर दिया और यही मुझे सच्चा प्रेम लगा। अध्याय 5, मौत का आघात। तत्पश्चात जो कुछ बीता उसे याद करना बहुत कष्टदायक है। वह सन 1968 दिसंबर की बात है। उस दिन वर्षा के कारण वातावरण ठंडा था। पिताजी किसी काम से अपने बाग में गए। यह शहर के अंदर ही था। लौटते वक्त अंधेरा हो गया और वर्षा भी हो रही थी। पिताजी भीगते हुए घर वापस आए। उस रात लेटते वक्त उन्हें बुखार था, लेकिन वे समझ ना पाए कि यही उनके लिए विपत्ति का कारण बनने वाला है। अगले दिन हमेशा की तरह दफ्तर गए। उन्हें पसीना आने लगा और चेहरा मुरझा गया। अपना काम बड़ी मुश्किल से कर पाए। शाम को बुखार और तेज हो गया। सांस लेना भी कठिन हो गया। डॉक्टर साहब ने कुछ दवा दी। मुल्ला ने भी दुआ की। दूसरे दिन बुखार थोड़ा नीचे उतरा। वे फिर दफ्तर गए, लेकिन जल्दी ही लौट आए। उन्हें सांस लेने में और अधिक कठिनाई होने लगी। डॉक्टर ने जांच करके कहा, इन्हें निमोनिया है, अस्पताल में भर्ती करवाना होगा। लेकिन पिताजी नहीं माने। 2-3 दिन बिस्तर पर लेटे हुए ही उन्होंने दफ्तर का काम किया। बाद में हालात और बिगड़ गई। अपनी संपत्ति के बंटवारे की बात करने लगे। सारा कार्यभार अपने बड़े बेटे सफ्ता शाह को सौंपते हुए जरूरी कागजात उनके हाथ थाम दिए। अपनी इस बीमारी की अवस्था में भी वे मुझे नहीं भूले। मेरी ओर देखकर बोले, बेटी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत धन छोड़ रखा है। तुम 100 नौकरों को भी रख सकती हो। किसी पर बोझ बनने की आवश्यकता नहीं। आंटी और अंकल का ख्याल रखना ताकि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। ऐसा लग रहा था कि पिताजी हमें छोड़कर जाने वाले। क्या यह स्वप्न है या सच है? हम भयभीत से एक दूसरे को देखने लगे। अपनी पहिए की कुर्सी पर उनके पास जाकर बैठकर मैंने कहा, पिताजी, हमें छोड़कर मत जाइए। अगर आप गए तो मैं भी साथ आऊंगी, कहकर मैं रोने लगी। उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपना कमजोर हाथ मेरे सर पर रखते हुए बोले, यह दूरी तुम्हारे लिए कष्टदायक अवश्य है, परंतु आत्महत्या कभी मत करना। ऐसा करना पाप है। यह मत भूलो कि तुम मोहम्मद वंश के सैयद परिवार की बेटी हो। तुम्हें सीधे परलोक जाने का हक है, परंतु यदि तुमने आत्महत्या की तो यह हक खो बैठोगी और नरक जाओगी। बेकार की बातों में अपना वक्त जाया ना करना, बल्कि नीतिपूर्वक जीवन बिताना। तब हम सब माँ के साथ परलोक में मिलकर रहेंगे। फिर थोड़ा ऊपर उठे, मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और कुछ दूर की सोचते हुए बोले, गुलशन, एक दिन खुदा तुम्हें जरूर चंगा करने वाला है, उनसे प्रार्थना करो। कहते हुए तकिए पर सिर रखकर आंखें बंद कर ली और बड़ी मुश्किल से सांस लेने लगे। मुझे बहुत असहनीय दुख हुआ।
आपके सिवा प्रार्थना करने का प्रोत्साहन मुझे कौन देगा पिताजी, कहते हुए रोने लगी। सफ्तर शाह भी रोने लगे। एक बार पिताजी ने आंखें खोली और अपना साहस बटोर कर बोले, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। सभी बच्चों ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। प्यास के कारण थोड़ा पानी पीकर सूरा यासीन से कुछ पदों का उच्चारण करने लगे। हमने भी वैसा ही किया। बस उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। कई घंटों तक बड़ी कठिनाई से सांस लेते हुए दिसंबर 28 तारीख को 8 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। जब मुल्ला उन्हें सांत्वना देने के लिए निम्नलिखित पद पढ़ रहे थे तब पिताजी ने अपने प्राण त्यागे। और जिस वक्त सूर फूका जाएगा ये कब्रों से निकलकर अपने प्रभु की ओर दौड़ पड़ेंगे। क्यों यह पीड़ा, हमें नींद से किसने उठाया? यह दयालु खुदा की प्रतिज्ञा है। प्रेरितों का आदेश सत्य यही है। सिर्फ एक जोर की आवाज का होना होगा कि सबके सब आ खड़े होंगे। उस दिन किसी के साथ अन्याय ना होगा। तेरे कामों का फल तुझे मिलेगा। उस रोज स्वर्गवासी अपनी खुशी को छोड़ और किसी की चिंता नहीं करेंगे। वे अपनी बीवियों के साथ पेड़ों की ठंडक में आराम लेंगे। उन्हें मनचाहा सब कुछ दिया जाएगा। फिर समीना ने उनका माथा चूमा। हमने भी वैसे ही किया। उसके बाद सभी पुरुष, पास पड़ोस के लोग उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जमा हो गए। नौकरों ने उनके शरीर को धोकर हज से लाए सफेद कपड़े पहनाए, सिर पर कपड़ा बांधकर उन्हें दफन की पेटी में रख दिया। पेटी के चारों ओर प्रार्थनाएं और कुरान के पद लिखे थे। उनके दर्शन करने के लिए स्त्रियों को 6 घंटे का समय दिया गया। फिर पेटी को बाहर आंगन में लाया गया। हमारे शहर के लगभग 1000 लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। वे पंक्ति में चलते हुए पेटी को चूम रहे थे। एक धार्मिक गुरु, पीर होने के नाते उनके कुछ शिष्य भी थे। मुल्ला द्वारा प्रार्थनाओं का उच्चारण करते हुए हमारे कब्रिस्तान में माँ की समाधि के पास उन्हें दफनाया गया। उस पर फूलों की चादर बिछाई गई। सिर्फ पुरुष इस अंतिम क्रिया में शामिल हुए। मैं अत्यंत उदासीन, दुख के सागर में डूबी निस्तब्ध थी। सलीमा और सीमा ने मुझे गर्म दूध पिलाया। आंटी ने मेरे माथे पर मलहम लगाकर मालिश की और किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी ऊँघती रही। जब आंख खुली तो सुबह के 3 बजे थे। मेरी जिंदगी में बदकिस्मती के सिवा और कुछ नहीं। एक बेकार और लाचार अपाहिज जीवन जीते हुए पिताजी का देहांत हो गया। मैं और कब तक इस तरह जिंदा रहूंगी? क्या मुझे और 30 साल बिताने होंगे? हे खुदा, मैं इस प्रकार नहीं जी सकती। कृपया मुझे पिताजी के पास भेज दे। मैंने कहा, क्यों खुदा मौन धारण किए हुए मुझसे इतनी दूर है? क्या मेरे पूर्वजों ने अत्यधिक पाप किया है या खुदा मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है? इतने साल मैंने इस बीमारी को कितने धैर्य पूर्वक सहा है। अगर वे मेरी सहायता नहीं करते तो जीवन के इस बोझ से छुटकारा पाने का दूसरा मार्ग ढूंढना ही पड़ेगा। मैंने सोचा, अगर आत्महत्या करूंगी तो अपने माता पिता के साथ परलोक में नहीं रह सकती। इस्लाम धर्म के 5 नियमों का पालन करने वाले सैयद वंशजों को सीधे स्वर्ग जाने का हक प्राप्त है। उसे मैं खो बैठूंगी। हाय, शायद मैं कभी स्वस्थ नहीं हो पाऊंगी। मेरा कलेजा फट रहा था। आंखों से आंसू बिना रुके बह रहे थे। ऐसी असहाय अवस्था में मुसलमानों की व्यवस्थित प्रार्थनाओं से हटकर मैंने सीधे ईश्वर से इस दृढ़ विश्वास से प्रार्थना करना शुरू किया कि हे ईश्वर, मैं मरना चाहती हूँ, कृपया मेरे प्राण ले लो। उस क्षण मुझे ऐसा लगा मानो ईश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है। ऐसा प्रतीत हुआ मानो शांति का स्रोत ईश्वर और मेरे बीच का पर्दा फट गया। मैंने ईश्वर से फिर इस प्रकार प्रार्थना की, मैंने कौन कौन से घोर पाप किए हैं? मुझे ऐसा क्यों बनाया? अपाहिज पैदा हुई और साथ में माँ को खो बैठी। अब मेरे पिताजी को भी मुझसे दूर कर दिया गया। क्यों मुझे इतना कठोर दंड दे रहे हो? कमरे में इतना सन्नाटा था कि मुझे अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। मुझे तब अपनी जुबान में बहुत धीमी आवाज सुनाई पड़ी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। इसे सुनते ही मुझे विश्वास हो गया कि ईश्वर मेरी परेशानी जानता है। धैर्यपूर्वक मैंने फिर प्रश्न किया, हे ईश्वर, मुझे जीवित रखने से क्या लाभ? पिताजी के रहते मन की सारी बातें उनसे कहा करती। अब एक एक पल एक युग समान कट रहा है। पिताजी को मुझसे अलग कर देने के पश्चात कौन सी आशा रह गई है? मुझे किस लिए जीना चाहिए? वह धीमी आवाज फिर मुझसे बातें करने लगी। अंधों को आंखें किसने दी? बीमारों को किसने चंगा किया?
कोड़ियों को किसने ठीक किया और मरे हुओं को किसने जिंदा किया? मैं ही यीशु हूँ, मरियम का पुत्र। कुरान में सूरा मरियम में मेरे बारे में पढ़ा जा सकता है। मुझे यह मालूम नहीं कि इस प्रकार प्रश्नोत्तर कितने देर तक चला। अचानक मस्जिद में नमाज पढ़ने की आवाज सुनाई दी। घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों में लग गए। वह समय सेविकाओं द्वारा मेरे लिए गर्म पानी लाने का था, लेकिन वह अभी तक नहीं आई। क्या यह स्वप्न था या सच? मैंने सोचा। फिर मैं अपनी बहनों और परिवार के सदस्यों समेत समाधि देखने कब्रिस्तान गई। उस पर सुंदर ताजे फूलों की चादर बिछी थी, लेकिन मैं वह दृश्य देख ना पाई। साफ सफाई का इतना ख्याल रखने वाले मेरे पिताजी क्या इस मिट्टी के नीचे हैं? सोचकर कष्ट हुआ। मृतकों के लिए 40 दिन का शोक मनाना हमारा रिवाज है। हमें सांत्वना देने के लिए सभी रिश्तेदार आए थे। इन दिनों हमारे घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। पड़ोसियों ने ही हमारे खान पान का सारा बंदोबस्त किया। कब्रिस्तान से लौटने पर घर की एक नौकरानी एकाएक चिल्ला उठी, मैंने पिताजी को कुर्सी में बैठे देखा है। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमारी यह धारणा है कि मृत व्यक्ति जल्दी ही घर छोड़कर नहीं जाते। मैं सोचने लगी कि पिताजी उन्हें दिखाई पड़े, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखाई दिए। आंटी कमरे में आकर मेरे माथे पर मलहम लगाने लगी। लगातार रोने से सिर में दर्द हो रहा था। आंटी ने कहा, बेटी, मैं और अंकल माता पिता के समान तुम्हारी देखरेख करेंगे। तुम भी हमें वैसे ही मानो। खुदा तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग लेकर गए हैं, यह उनकी इच्छा है। हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। आंटी के जाते ही मैंने सूरा मरियम पढ़ना शुरू किया। वह मुझे अरबी भाषा में समझ में नहीं आई। यदि उर्दू में पढ़ूं तो शायद अच्छी तरह समझ में आए, मैंने सोचा। फौरन उर्दू भाषा में अनुवाद की गई एक अच्छी कुरान खरीद लाने के लिए एक कागज के टुकड़े पर लिखकर मैंने सलीमा को भेजा। 2 घंटे के अंदर ही वह किताब मेरे हाथ में आ गई। मैंने उस पर एक अच्छी जिल्द लगवाई। रात को सभी के सो जाने के बाद उस धीमी आवाज को सुनने की इच्छा हुई। शायद मुझे उस आवाज के अनुसार चलना चाहिए, तभी वह फिर सुनाई देगी। इस आशा से बिस्मिल्लाह कहते हुए मैंने उर्दू कुरान में सूरा मरियम अंश खोला। देवदूत मरियम से बोले, अल्लाह के दिए शुभ समाचार के अनुसार उसके दिए वचन में हर्षित हो। उनका नाम है मसीह यीशु, मरियम का पुत्र। वे परलोक और भूमि पर महान है। उन्हें अल्लाह की कृपा मिलेगी। जन्म से युवा पुरुष बनने तक नीति पूर्वक जीकर सभी के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। पिताजी की मृत्यु के 3 दिन बाद बड़े बूढ़ों ने हमारे रिवाज अनुसार सप्तर शाह को परिवार का मुखिया नियोजित करके पिताजी के सिर की पगड़ी उन पर रख दी। वहीं उस दिन से हमारे परिवार में वे पीर बन गए। धर्म संबंधी सभी प्रश्नों का उत्तर उन्हें ही देना होगा। कुछ पीर अनपढ़ होते हैं, उन्हें अंधविश्वास को छोड़ और किसी प्रकार का ज्ञान नहीं, लेकिन मेरे भाई साहब पीर बनने योग्य थे। 40 दिन का शोक मनाने के बाद पिताजी की कब्र सीमेंट से बनवाई गई। सिर की ओर संगमरमर पत्थर रखा गया। उसके बाद 40वां अर्थात शोक समाप्ति की दावत दी गई। हमारे आंगन में एक बड़ा तंबू लगाकर सभी को आमंत्रित किया गया। भोजन की सारी जिम्मेदारी होटल वालों को सौंपी गई। उन्होंने बड़े बड़े 150 भगोने में भोजन तैयार किया। मुर्गी का पुलाव और खीर बनवाया गया। सब ने कालीनों पर बैठकर स्टील के प्लेटों में भोजन किया। मैं उनकी नजरों से बचने के लिए अपने ही कमरे में बैठी। वहां की घटनाओं का विवरण मुझे दिया जा रहा था। बाद में सब अपने अपने घर जाने लगे। सप्तर शाह मेरी जायदाद के कागजात लेकर कमरे में आए। पिताजी जिस कुर्सी पर हमेशा बैठा करते वहां बैठकर बोले, प्रिय बहन, पिताजी ने सबसे ज्यादा जायदाद तुम्हारे लिए छोड़ी है। मुझे इस बात की खुशी है। उन्हें तुम्हारे सुख का कितना ख्याल था। इतनी सारी जायदाद की मालकिन होने के नाते तुम कहीं भी रह सकती हो। मेरे साथ लाहौर चलो, मैं तुम्हारी अच्छी देखरेख करूंगा। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, मैं इसी घर में रहूंगी जहां मैं पली बड़ी हूँ। यहाँ रहोगी तो पिताजी की याद में रोती रहोगी बहन। इस तरह तुम यहाँ उदास हो जाओगी। लाहौर जाकर भी क्या मैं उन्हें बिना याद के रह पाऊंगी? यहाँ मुझे इस कमरे की और हर चीज की आदत भी तो हो गई है। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो यही रहो। तुम्हारा पैसा लाहौर बैंक में है। चेक पर हस्ताक्षर करके अंकल को दिया करोगी तो वे घर के खर्च पर व्यय करेंगे। मैं महीने में 2 बार आकर हिसाब किताब देखा करूंगा।
पिताजी हमेशा तुम्हारी सूझबूझ की तारीफ करते थे। उन्हें विश्वास था कि तुम में जिम्मेदारी निभाने का सामर्थ्य है, इसलिए ठीक ढंग से करना कहकर वो चले गए। जंग में रहने का मेरा एक खास मकसद था। यहाँ रहस्यपूर्वक शांत में मुझे स्वस्थ करने वाले नबी यीशु को पवित्र कुरान में ढूंढा जा सकता है। भाई साहब के जाते ही आंटी मेरे कमरे में आई और प्यार भरी बातें करने लगी। फिर जैसे ही रात हुई, मैंने उर्दू कुरान खोला और सूरा में इमरान पढ़ना शुरू किया। अल्लाह की आज्ञा अनुसार मैं अंधों को आंखें देता हूँ, कोड़ियों को स्वस्थ करता हूँ और मृतकों को जिलाता हूँ। उसमें और बहुत कुछ लिखा था जो मुझे समझ में नहीं आया। अनेक पंडितों ने कुरान के इस भाग के सारांश को समझने की कोशिश की। यीशु एक नबी है, परंतु वे आदम जैसे केवल मानव है। अल्लाह ने उन्हें शक्ति दी जिससे चमत्कार कर पाए। यीशु एक साधारण मनुष्य है, यह मानने के लिए मैं तैयार नहीं थी। मेरे दुखों को जानने वाला यह नबी जो अनंत काल से जीवित और जिसने मुझसे बातें की, एक मनुष्य मात्र कैसे हो सकता है? अपने अति प्रिय पिताजी को मैंने खो दिया। अब मेरा जीवन सूना दिखाई देने लगा, परंतु मुझे एक नई उम्मीद मिल गई। यीशु नामक इस नबी को ढूंढ निकालने की आशा ने जोर पकड़ लिया।